हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बेसिक अध्ययन सेंटर में। हम क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा उसका 8वां भाग होगा साइटोप्लाज्म। इसके पहले हम सेल के पार्ट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पढ़ लिया था। आज हमारा चौथा भाग क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। तो आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जो साइटोप्लाज्म होता है या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, उनके क्या होता है, बीच में उपस्थित होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, यदि इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो सपोज करिए कि हमारा क्या है, सेल है। क्या है, सेल के हमारे क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। तो जो हमारा आउटर कवरिंग होता है, यदि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो जो आउटर कवरिंग होता है बाहर तरफ से, उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस के बीच में जो भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस तरल पदार्थ उपस्थित होता है, यह हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सभी कोशिकांग इसी सेल ऑर्गेनेल्स में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। जितने हमारे कोशिका के अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का हो गया, प्लास्टिड हो गया और ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी कहां उपस्थित होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ जीव होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी क्या होती है, कोशिकाएं वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, उनकी कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। और कुछ जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, पूर्ण डेवलप्ड होती है। तो इस बेसिस पे, इस आधार पे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस आधार पे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो देखते हैं, जो हमारा प्रो होता है, प्रो इसका मतलब था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब रूडिमेंट्री स्टेज में, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। इसको प्राचीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राचीन। और जो कैरियोटिक है, इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, केंद्र। तो जो प्रोकैरियोटिक टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक क्या होता है, अपनी प्रारंभिक चरण में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं, क्या होता है, पूर्ण डेवलप्ड नहीं होते हैं। यदि हम इनकी बात करें तो इनके अंदर क्या कहेंगे, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया, अब ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। मतलब प्रिमिटिव जो सेल होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंतर्गत बैक्टीरिया, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जिन सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स है या जिसका न्यूक्लियस है, पूरी तरह से क्या होता है, डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। तो इस केस में देखिए, यू मतलब होता है ट्रू। क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब सत्य केंद्र। तो जो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्र क्या होता है, सुविकसित होता है, पूरी तरह से क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो देखते हैं अभी, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो अंतर देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। पहला पॉइंट क्या है, आकार प्राय छोटा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यह आकार में काफी छोटी होती है। इनका आकार कितना होता है,
1 माइक्रोन से 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो इनका आकार कितना होता है, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोशिकाएं कितनी छोटी होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं होता है और केंद्रकीय झिल्ली प्रारंभिक अवस्थाएं में होती है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यह क्या होता है, सुस्पष्ट नहीं होता है, यह सही से दिखाई भी नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर जो झिल्ली होती है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी बन रही है। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वह स्पष्ट नहीं होता है और उसके ऊपर जो आवरण होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो अपने प्रिमिटिव स्टेज में होती है। ऐसा प्रतीत होता है कभी बन रहा है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। जो हमारा केंद्रक होता है और उसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यह सुस्पष्ट होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं यह क्या होता है, नंबर में 1 होता है, जबकि यूकैरियोटिक में नंबर में 2 होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है, सेल डिवीजन के समय यही क्रोमैटिन मटेरियल ही क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में ऑर्गेनाइज्ड होकर के क्रोमोसोम बनाती है। तो इसमें क्या हमारा जो क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में 1 होता है और यूकैरियोटिक सेल में 1 से अधिक होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे भी जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का प्लास्टिड हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, इनके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होता है। मतलब क्या होता है, ये कवर्ड नहीं होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो इसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वेल कवर्ड होते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर झिल्ली लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हुआ। देखिए, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें क्या है, यू मतलब ट्रू होता है, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, मतलब जिसका न्यूक्लियस क्या ट्रू हो। तो इसके अंतर्गत भी हमारा क्या आते हैं, एनिमल और प्लांट आते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रो मतलब क्या आता है, प्रिमिटिव प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें भी क्या आते हैं, एनिमल और प्लांट, एनिमल प्लस प्लांट इसमें भी आते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। तो आई थिंक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो 2 पॉइंट और देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, इसकी डिस्कवरी किया था डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी खोज किया था, साइटोप्लाज्म की। लेकिन जो साइटोप्लाज्म जो वर्ड है, जो साइटोप्लाज्म शब्द है, ये किसने दिया था, पुरकिंजे ने। ठीक है, डिस्कवरी किया था डुजार्डिन ने, लेकिन जो साइटोप्लाज्म जो शब्द है इसको कॉइन किसके द्वारा किया गया था, पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है, अभी हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये पढ़ लिए। साइटोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच उपस्थित पदार्थ, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था, हमारा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो उपस्थित पदार्थ था, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म था। तो इन दोनों को मिला करके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीवद्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव, दोनों को मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक आपको साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव के बारे में समझ में आ गया होगा, तो उसकी रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।